कलयुग के जो बच्चा सब है तो वो राक्षस से भी बढ़ के, हम पर्सनल क्वेश्चन नहीं है मेरा ये, ग्रुप में अब जो भी बच्चा निकल रहे हैं ना पूरा उदंड है, पूरा एकदम नास्तिक है, तो अब तो हम लोग जन्मा लिए हैं नहीं, अब इसके बाद कैसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चे लोग को? उनको इस्कॉन यूथ फोरम में जोड़ दो। और जो स्कूल में अभी सेक्स एजुकेशन जो दे रहे हैं तो अच्छी है कि नहीं है? बच्चे को देना चाहिए बोल रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन का पर्पस होता है कि आप अपनी बोली इंद्रिय को संभालो, लेकिन आज जो सेक्स एजुकेशन है वो बता रहे कैसे करो, तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन जो भी मिल रही है तो बकवास है। वो जो उसमें सिखा रहे हो तो बच्चे को पहले से पता है, इसलिए सेक्स एजुकेशन जो है वो नकली है। सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें किस तरह से उस इंद्रिय का ध्यान रखना है। हाँ, सेक्स एजुकेशन में आता है कि पुरुष जो है उस स्त्री का सम्मान कैसे करे, हमारी नजर कैसी होनी चाहिए स्त्री को देखते हुए, स्त्री की नजर पुरुष को देखते हुए कैसी होनी चाहिए, ये आता है सेक्स एजुकेशन के अंदर। ये सिखाते हैं आजकल? नहीं, जो सिखा रहे हो तो बच्चे पहले से जानते हैं, इंटरनेट पर सब देख लेते हैं वो लोग, सब मिल जाता है इंटरनेट के ऊपर, सब देख लेते हैं वो लोग, क्या सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, बकवास है एकदम। तो इसीलिए एक तो बच्चों को प्यार दें, स्नेह दें, शिक्षा दें, उनको यूथ फोरम के साथ जोड़ें, उनको प्रसाद खिलाएं, तो फिर शायद धीरे धीरे करके बच्चे भक्ति में आ जाएंगे। देखो बच्चों को संभालने के लिए आपको पेरेंटिंग करनी पड़ती है। पेरेंट्स का मतलब PARENTS, पेरेंट्स। P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुगा, कलयुग के ग्लैमर से रक्षा करना, प्रोटेक्शन, P। अगला क्या आएगा? A फॉर एसोसिएशन, यानी कि संगति, बच्चे किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, किन के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, नजर रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर। आर का मतलब रिस्पेक्ट एज अ कल्चर, बच्चों को रिस्पेक्ट का कल्चर सिखाना चाहिए। बच्चे रिस्पेक्ट सीखते हैं सुन के नहीं, देख के। अगर आप रिस्पेक्ट करती हैं तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो अच्छा वो रिस्पेक्ट करना ये होता है, ओके। आर ई फॉर एक्सपेक्टेशंस बीइंग रियलिस्टिक, बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशन जो है, आपकी उम्मीदें जो हैं उनको रियलिस्टिक रखिए। ये मत सोचिए वो बच्चा तो ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा निकला जी, सेम चक्की का आटा खाते हैं जी ये, फिर भी देखो ये ऐसा निकला। अरे सारे चक्की के आटे में थोड़ी ना बुद्धि घुसी हुई है, हर बच्चे का अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ बच्चे एकेडमिक होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्टी होते हैं, इट्स ओके। सो एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखिए। कई लोग बोलते हैं ना हम इंजीनियर नहीं बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, क्यों? तुम ना लायक थे तो उसको, मतलब वो क्यों झोंक रहे हो उसको? लेकिन पापा मेरे को डॉक्टर बनना है। शट अप, इंजीनियर क्योंकि मैं नहीं बन सका, तू बनेगा। चपाए, तुम नहीं बने, तुम नालायक थे, इसको जो करना है वो करना है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस, तो एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो। एन का मतलब नैरेटिंग स्टोरीज, कहानियां आनी चाहिए आप माता पिता को। कहानी आती है कुछ सिखाने के लिए? कहानियां भी कहां से? रामायण से, महाभारत से, भागवतम से। जब माता पिता पढ़ेंगे ही नहीं तो कहानी क्या खाक बताएंगे? सो एन फॉर नैरेटिंग स्टोरीज। टी फॉर टॉलरेंस, यानी कि बच्चों को थोड़ा सहन करना आना चाहिए। ये नहीं छोटी छोटी बात पे 2 थप्पड़ मार दिए, बदतमीज कहेंगे, ताड़ नंबर कम आए, ताड़ कपड़े गिरे कितने, ताड़ भीकर आया तू, ताड़। जब देखो बच्चों को ठोक दो जी, तो कुछ समय बाद बच्चे भी जिद्दी होते हैं, कहते ले मार ले ताड़ वहां यहाँ बच्चे जिद्दी हो जाते हैं इससे। तो बहुत थाड़ नहीं करना चाहिए, टॉलरेट भी करना चाहिए, हर बच्चा अलग होता है। एस फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज, बच्चे को स्पिरिचुअल वैल्यूज भी देनी चाहिए। तो ये है पेरेंट्स, PARENTS। पी क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर ऑफ कलयुग, कलयुग के ग्लैमर से बचाना। अगला क्या आएगा? ए फॉर एसोसिएशन, बच्चे की संगति देखो, कहां उठता बैठता है, खाता पीता है, हंसता बोलता है, ये देखो। आर रिस्पेक्ट एज अ कल्चर, सिखाना चाहिए उसको, अपने व्यवहार से सिखाना चाहिए। ई एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है ना? ये नहीं छोटी छोटी बात को जो है बच्चे की एक्सपेक्टेशन आपने अनरियलिस्टिक रखी हुई है। हाँ, जैसे एक बच्चा था, उससे पिताजी बोला तू पास हुआ कि फेल? कहते पापा वो जो इंजीनियर अंकल है ना, उनका बेटा तो फेल ही हो गया। तो मैं तेरा पूछ रहा हूं, तेरा क्या हुआ? तो पापा वो जो डॉक्टर अंकल नहीं है, उनका बेटा तो फेल ही हो गया। कहता तू अपना बताना, तू क्या हुआ? पापा वो जो आर्किटेक्ट अंकल नहीं है, उनका बेटा तो फेल ही हो गया। यार तू अपना बता रहा नहीं बता रहा? कहता पिताजी जब इंजीनियर अंकल का बेटा फेल हो गया, डॉक्टर अंकल का बेटा फेल हो गया, आर्किटेक्ट अंकल का बेटा फेल हो गया, आप एल्बर्ट आइंस्टीन हो कि आपका बच्चा पास हो जाएगा? पर बच्चों से उम्मीदें होती हैं अनरियलिस्टिक, ऐसा। तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए।
ठीक है जी। एन, भूल गए। नैरेटिंग स्टोरीज, कहानियां आनी चाहिए माता पिता को। जैसे मैं चाहता हूं मेरे दोनों बच्चों में प्यार बढ़े, तो मैं राम और लक्ष्मण की कहानी सुनाऊंगा कि देखो ये होता है भाइयों का प्यार। पर जब राम लक्ष्मण का मेरे को पता ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या खाक, मैं बोलूंगा लड़ लो, कुत्तों की तरह लड़ो तुम, ताड़ ताड़ ताड़। ये करते हैं माता पिता, धून दो, बस छोटी छोटी बात पे धून दो उनको। टी फॉर टॉलरेट, सहन भी करना चाहिए। ये नहीं छोटी छोटी बात बेल्ट निकाल ली, पिताजी के पास से बेल्ट तो तैयारी होती है, कहता आजा बेटा आजा, तू आजा आजा, बेल्ट निकाली, कहता अब तू बस लेट जा बेटा यहाँ पर, सटाक सटाक मारना उसको। ये बड़ा होके यही वृद्धाश्रम भेजेगा कि पिताजी बेल्टों का सारा सूद समेत वापस करूंगा आपको मैं। टी फॉर टॉलरेट, टॉलरेट भी करना चाहिए, ये नहीं छोटी छोटी बात पर धून दो बच्चों को। इसमें पिताजी को तो बिल्कुल नहीं धूनना चाहिए, पिताजी का हाथ भारी होता है। माँ चपेट लगाए चल जाता है, माँ का हाथ इतना भारी नहीं होता है, दो चार चपेट माँ से पड़े। और एस से स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसको बोलते हैं पेरेंट्स। किस किस को याद हो गया? PARENTS, पेरेंट्स। पर मैं ये नहीं कह रहा इसका पालन कर लोगे तो बच्चे एकदम सुधर जाएंगे आपके, फर्क पड़ेगा। लेकिन कलयुग का माल है, थोड़ा तो ये हरकतें करेंगे टेढ़ी मेढ़ी ये लोग, फिर भी जूते चप्पल आ गए, मम्मी मेरे गलती हो गई, आएंगे। फिर आपको उनको सहारा देना पड़ेगा, पुचकारना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये फॉलो करोगे PARENTS, तो फिर कुछ अच्छी शिक्षा, कुछ अच्छा लालन पालन हो जाएगा। नहीं तो यही बच्चे ढूंढ देंगे आपको। खतरनाक है, कलयुग का माल है ये भाई, बहुत डेंजरस माल है ये।